दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हार की जीत। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भैरव को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर, बड़ा बलवान, उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में कोई दूसरा ना था। बाबा भैरव उसे वायु कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ऐसे लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी ना चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, परंतु वायु से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों के इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भैरव को इसकी परवाह न थी। जब तक संध्या समय वायु पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा ले, उसे चैन न आता। भवानी सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे वायु की कीर्ति भी उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भैरव के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भैरव ने पूछा, भवानी सिंह क्या हाल है? भवानी सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? वायु की चाक खींच लाई। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और भवानी दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने बड़े घमंड से भवानी सिंह को घोड़ा दिखाया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा भवानी सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर भवानी सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आती उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भैरव डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर समय भवानी का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भैरव कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न भय की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भैरव वायु की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगली की सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कहरा रहा था। बोलो, क्या हुआ? तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बड़ा दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? श्याम नाम का वैद्य, आपने सुना ही होगा। मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भैरव ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा और घोड़े पर दौड़ाए लिए जा रहा है।
उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली एक चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू भवानी था। बाबा भैरव कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। भवानी सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। भवानी ठहर गया। बाबा भैरव निकट जाकर उसकी ओर ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु भवानी सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। भवानी सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भैरव ने स्वयं उसे इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने को कहा। इससे उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। भवानी सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भैरव के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? ये सुनकर बाबा भैरव ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो कभी किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने वायु की ओर से मुख मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा। बाबा भैरव चले गए, परंतु उनके शब्द भवानी सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसके रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। उन्होंने अपनी निज हानि को मनुष्यत्व की हानि पर निछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में भवानी सिंह बाबा भैरव के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। भवानी सिंह ने वायु की बाग पकड़ी हुई थी। वह धीरे धीरे अस्तबल में फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय वहां बाबा भवानी स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाकू का भय न था। हानि नहीं, उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया था। भवानी सिंह ने आगे बढ़कर वायु को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भैरव ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भैरव दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद भवानी सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।